मुझे ना कभी-कभी ऐसा लगता है मैं काफ़ी देर से आपके साथ मतलब वो जर्नल वगैरह भी लिख रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं मतलब अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा हूँ। मतलब ना खुदा के लिए। कुछ फ़ीलिंग्स आ रही हैं लेकिन बस मुझे हर टाइम प्रिंसिपल लेफ्टेड ज़िंदगी गुज़ारनी है और उसके बाद अगर मैं एक असूल को लेके चल रहा हूँ आगे, तो लोग मुझे बड़ा रिजिड कह रहे हैं कि यार तुम मतलब मोल्ड ही नहीं हो रहे, किसी जगह पे फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे। और वहाँ पर भी एक क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे फिर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह आपने लास्ट आंसर में कहा था कि जज़्बात जो है ना वो एक इल्मी रवैया है और एक फिर जज़्बात है। जज़्बात जो हैं वो उसकी एग्ज़ीक्यूशन के लिए हमें मतलब अ, चाहिए होते हैं मतलब कोई इल्मी रवैया समझ आ गया लेकिन अब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जज़्बा ही काम करेगा। तो जब आप एक जज़्बाती रवैया अपनाते हैं तो उस सेंस में भी आपको क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है कि आप बहुत जज़्बाती हो गए यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? मतलब ये एक मतलब कन्फ्यूज़न है यहाँ पे कि इंसान एक इल्मी रवैया अपनाए, फिर भी क्रिटिसिज़्म है, अच्छा बन जाए, फिर भी क्रिटिसिज़्म है। नहीं, ये मुझे वो जो मतीन ने बात फरमाई थी ना जी कि थोड़ी सी इसकी डिटेल चाहिए होगी। मैं आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाऊँगा, इस तरह नहीं समझ पाऊँगा। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मसलन आप क्या काम कर रहे हैं, इसमें किधर आपको महसूस होता है कि आप रिजिड, या किधर लोग कहते हैं कि आप रिजिड हो रहे हैं। ये थोड़ा सा समझाएं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, ठीक है? मुझे राइट। साइट पे स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कोड की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसमें मैं स्टिक हूँ, ठीक ठीक है? है। उसके हवाले से जो आपने हमें असूल दिए थे पिछले दिनों, ऑनेस्ट रहना है, आपने मतलब ये हमारे जो असूल हैं, इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो लोगों लोगों के साथ ही हमारा एक कह लें कि एक हमारा लोगों के साथ ही ताल्लुक कायम होता है, जो जो हमारे नीचे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने असूल की बात करते हैं, तो उस टाइम क्रिटिसिज़्म होता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही रिजिड है, अबैंडन्ड है, ये कभी किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है? और हालाँकि मतलब आप ये भी एक एक बहस ये भी है कि जब हम ज़्यादा असूली हो जाते हैं ना, तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो उसमें फिर एक डिप्लोमैटिक वे से हम उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते। हम कहते हैं कि भाई मेरी ये डोमेन है, मैंने इसी के अंदर काम करना है। तो जी उस जी। सेंस में फिर सॉल्यूशन नहीं निकल रहे कंस्ट्रक्शन के, काम रुका हुआ है वहाँ पे कि बस ठीक है जी, एक बंदा ट्रबल मेकर है और उसने ट्रबल क्रिएट की हुई है। अगरचे कि वो सही है, अपनी जगह पर राइट है, वो बात सही कर रहा है, लेकिन ये कोई वे नहीं है कि बस ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन भी तो निकालो ना। राइट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? राइट। जी जी, समझ रहा हूँ। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं जो समझा हूँ, पहले तो मैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। आपको एक सोसाइटी के या लॉ के गिवन स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन के काम को परखना है। ये आपके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। आपको असल में वो स्टैंडर्ड सोसाइटी ने या और इदारे ने या लॉ ने दे दिए हैं। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब सवाल ये जैसे मोर स्पेसिफिक मैं मतलब अरामको में एज़ ए क्वालिटी इंजीनियर हूँ, तो हमारे अपने कुछ स्टैंडर्ड है अरामको के। राइट, मेरा जो मेन रोल है, उन स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करवाना है कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कॉन्ट्रैक्टर हमारे अंडर काम कर रहे हैं। राइट, तो उसमें मैंने अपने स्टैंडर्ड को देखा, साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो मैंने उसकी वायलेशन डाल दी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड यू आर वायलेटिंग द रिक्वायरमेंट। अब ठीक है, वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, काम रुक गया, काम होल्ड हो गया कंस्ट्रक्शन का। वो कह रहे हैं कि जी दिस गाय इज़ अ वेरी रिजिड और मतलब ट्रबल मेकर और इस तरह के टाइटल के काम हमारा चल नहीं पा रहा। काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, प्लांट नहीं चलेगा। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? और ये सही कह सिर्फ़ रहे एक हैं। कंस्ट्रक्शन की नहीं सर, अब ये नॉर्मल लाइफ़ में भी जब हम अपने किसी राइट, प्रिंसिपल को मैं इम्प्लीमेंट समझ करते हैं, गया तो हूँ। वहाँ पे नहीं, असल में वो जो है ना जी, वो जो जिस वक़्त हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ये गुंजाइश हर हाल में रखनी चाहिए कि मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुन लूँ। असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड्स हैं, तो या तो वो आपको उनको बुलाएं जो ये कह रहे हैं ना कि आप बहुत रिजिड हैं। उनको बुलाकर ये पूछें कि ये जो स्टैंडर्ड है, क्या आप इसको क्या समझे हैं? मैं इसको ये समझाऊँ, मुझे बताएं कि मैं किधर गलती कर रहा हूँ। ये जब वो आपसे एक्सप्लेन करेगा और वो ये मान लेगा कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो अब प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना। आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, वो असल में ये है कि हमने वो जो रिजिडिटी आप कह रहे हैं कि आपने इख्तियार की है, वो की नहीं। हमने किसी चीज़ के भी स्टैंडर्ड को, किसी क्वालिटी को भी मेंटेन करने के मामले में कोई उसूल भी सामने नहीं रखा। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे हमने सब कुछ ही बर्दाश्त कर लिया।
हमने सैंपल कुछ भेजे, प्रोडक्शन कुछ भेज दी, और उसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं सारे। हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, आज जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसी पे सारा मुनाफा अपनी ज़िंदगी भर का कमा लेना चाहता हूँ। मेरे सामने असल में नाम क्रिएट करना, मेरे सामने रिप्यूट क्रिएट करना, ये इशू ही नहीं होता। तो जब ये सिचुएशन है तो इसमें आपको जो इस वक्त मिल रही है, उलामे मिल रहे हैं ना, जो तमगे मिल रहे हैं, वो समझ लें आप कि ये वही तमगे हैं जिसके बारे में अरीते ने, उस वर्चू की गॉडेस ने उसको, हरकुलीज़ को वाजे कर दिया था कि ये मिलेंगे इस रास्ते पे। लेकिन इसको हमेशा याद रखें कि वो स्टैंडर्ड असल में आपने जो इंटरप्रेट किया है स्टैंडर्ड, उसके बारे में लोगों से पूछ लें क्या मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। देखें, ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे नहीं एक्सेप्टेबल, 1 इंच भी नीचे नहीं एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या मैं स्टैंडर्ड को ठीक समझ रहा हूँ? इसके बारे में ओपन रहें, फ्लेक्सिबल रहें। अगर वो कहते नहीं आप ये नहीं ठीक समझ रहे, तो उसको ले जाते हैं, उसको किसी बड़े के पास ले जाएं, किसी थर्ड पार्टी के पास ले जाएं और समझा दें। इसके बाद जब स्टैंडर्ड मुतय्यन हो गया तो स्टैंडर्ड पर रिजिड रहना ही प्रिंसिपल का तकाजा है। आप इसी के लिए मुतय्यन किए गए हैं, यही पोजीशन है आपकी। कट कर रहा हूँ सर, वो इंटरप्रिटेशन, एक्नॉलेजमेंट है, सब कुछ है, वो बिल्कुल ठीक समझा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आप इस पॉइंट से समझें कि मतलब मैं सॉरी कि उसको फिर कुछ सराहा नहीं जा रहा इस बंदे को, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपने काम तो रुकवा दिया ना। अब वही चीज जब मैनेजर के पास आती है ना, तो मैनेजर उसको बड़ा डिप्लोमेटिक वे में देखता है, और अच्छा क्या कर सकते हैं, थोड़ा ले दे सकते हैं, क्योंकि अब काम भी चलाना है, प्रोडक्शन भी है, सब कुछ शट डाउन पड़ा हुआ है। तो वहां पर उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहां पे आपका सूल चला गया। करें, वो अप्रिशिएट करें। देखें, आप मैनेजर से पूछ लें कि मुझे बता दें कि मेरी किधर तक फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे आपने, यू हैव टू बी आंसरेबल। वो जो कह रहा है, अगर तो वो किसी उसूल पर कह रहा है तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करना शुरू कर दें। जो प्रॉब्लम है वो ये कि अपने स्टैंडर्ड्स को इसलिए नहीं आपने एडजस्ट करना कि इसके नतीजे में काम चलता रहेगा, काम बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है हमने, इसीलिए आपको हायर किया गया ना। तो मैनेजर मैनिपुलेट कर रहा है। नहीं, आप देखें, मैनिपुलेशन में तो अगर आप ये आपकी राय है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, अगर ये राय है तो आप उसके साथ नहीं, आपको मतलब छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे। यानी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको उसको दयानतदारी से अदा करना है। दैट इज इट। अच्छा, वो आपकी रिटन डाउन है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी एडहेरेंस को, इनकी कंप्लायंस को आपने असेस करना है, और उसमें आपने दयानतदारी से करना है काम।